बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का विषय है पद्मों की कमाई करनी है तो हर सेकंड दादाजी को याद करना है। ठीक है, और यह लिया गया है माँ के दिव्य संदेश से। ये टॉपिक माँ के दिव्य संदेश से लिया गया है। ठीक है, तो अब समझते हैं पद्मों की कमाई। कमाई को तो हम जानते कैसे, कमाई क्या जानते हैं, कमाई क्या है। अब स्थूल दुनिया में है तो स्थूल कमाई को ही सत्य जानते हैं। क्या है? स्थूल दौलत होनी चाहिए, घर होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए, गहने होने चाहिए, यही कमाई है। थोड़ा सा सूक्ष्म अगर देखें स्थूल में तो अच्छा परिवार होना चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, अच्छे पत्नी होनी चाहिए, अच्छी माता होनी चाहिए, पिता होने चाहिए, अच्छे सबके साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। ये सूक्ष्म है। क्या फिर भी सोचिए कि पद्मों की कमाई ये है। कब तक रहेगी ये कमाई? जब तक शरीर रहेगा। कितने जन्म लिए? विचार करें, कितने जन्म लिए और कितनी बार इस कमाई को इकट्ठा किए और कितनी बार छोड़ के गए। तो फिर तो ये तो कमाई किसी काम की नहीं। जब तक शरीर है तब तक ही है, शरीर छूटने के बाद कोई काम का नहीं। तो फिर किस बात के कहा जा रहा है कि पद्मों की कमाई करनी है? किस कमाई को कहा जा रहा है माँ के द्वारा? विचार करिए। पहले तो ये जान लीजिए कि पद्म किसे बोलेंगे। वो जब नील शंख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म, तब पद्म शुरू होता है नील के बाद। तो उतने की कमाई करनी है तो हर सेकंड दादाजी को याद करना है। दादाजी को ही क्यों? ये सवाल उठना चाहिए मन में, दादाजी को ही क्यों? तो फिर तो ये भी समझना पड़ेगा कि दादाजी को इसलिए याद करना है कि वही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का पता बताए, वही तो बताए बेहद का ज्ञान। और वो ऐसा कोई कौन कर सकता है? बेहद का ज्ञान दे सकता है। और बेहद है क्या? जो कभी भी इसका सृजन से हुआ है, विसर्जन नहीं हुआ। सृजन तो हुआ है लेकिन विसर्जन नहीं हुआ। वहाँ से बेहद शुरू होगा। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? हद जो वहाँ लग गई जहाँ पे एक बार विसर्जन हो गया, एक बार आपका शरीर छूट गया तो फिर वहाँ हद हो गया। और ये मृत्युलोक में तो अनेक बार ये शरीर छूटा है, फिर पकड़े हैं, फिर धारण किए हैं, फिर छोड़े हैं, फिर धारण किए हैं, फिर छोड़े हैं। यहाँ की गिनती तो हम गिनना ही नहीं यहाँ की गिनती। फिर दादाजी के ज्ञान के अनुसार 11,000 पीढ़ी वाला भी एक बार तो विसर्जित किया ही है। 11,000 पीढ़ी वाले परमात्मा भी एक बार विसर्जित किए ही है। सृजन करके विसर्जन ब्रह्मांड का। तो फिर वहाँ तक तो हद हो ही गया। ठीक है, उसके ऊपर बेहद, क्योंकि वो एक बार ही सृजन हुआ है, फिर कभी उसका विसर्जन हुआ ही नहीं।
ऊपर रचना और रचयिता होते हैं। एक बार उसकी रचना की गई है ऊपर, उसके ऊपर, और उसे बेहद समय तक मिटाया ही नहीं गया। जैसा रचना है वैसा ही है। हाँ, बापूजी के अनुसार थोड़ा सा पावर कम है। जैसे पहले था बिल्कुल पावरफुल, या यूँ कहें कि जैसे आदमी जवान होता है, पावरफुल रहता है, समय आने पर बूढ़ा होने लगता है, उस तरह का असर है। जवान पावरफुल था, अब थोड़ा सा कम पावरफुल है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। और मृत्यु लोग यहाँ पर तो धरती पर तो अनंतानंत पावर ख़त्म है, तत्वों की दुनिया बन गई है। तत्व वो परम प्रकाश से तत्व में आ गए हैं। परम प्रकाश से तत्व में, परम प्रकाश वो जो परम प्रकाश वो जो परम श्वेत प्रकाश की है, और एक कण में इतनी चुंबकीय शक्ति है, इतनी चुंबकीय शक्ति है कि वो बेहद की कला का ब्रह्मांड रच सकता है एक ही कण में। तो पद्मों की कमाई करनी है तो किस चीज़ को इकट्ठा करना है? वो है बेहद के परम प्रकाश को, परम श्वेत प्रकाश को, जिसमें बेहद की चुंबकीय शक्ति है। उस शक्ति की कमाई करना है। वो ही आपको आगे सब कुछ परिवर्तन होने के बाद, पूरी धरती को परम लाइट में बदलने के बाद, पूरी गैलेक्सी को परम लाइट में बदलने के बाद, पूरा मल्टीवर्स को परम लाइट में बदलने के बाद, वही लाइट, परम श्वेत लाइट आपके पास जितना होगी उतना ही आप बेहद में जाते जाएंगे, हद से बेहद में। तो फिर ये पद्मों की कमाई में आपको इकट्ठा करना है बेहद की परम महालाइट, बेहद की परम श्वेत प्रकाश। और उसी में संकल्प भी थोड़ा सा करना है। एक संकल्प क्या कि बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ठीक है, ये संकल्प आप इकट्ठा करेंगे परम श्वेत प्रकाश को, परम चुंबकीय शक्ति को, जो कि बेहद के ब्रह्मांड को होल्ड कर सकती है, चला सकती है, बना सकती है, चला सकती है, और ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन ख़त्म नहीं करते हैं, ऊपर विसर्जन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर धरती की तरह उत्पाती नहीं है। ऊपर के लोग सब शांत हैं, परम शांत हैं। धरती पे जितना ऊपर परम शांति है, उसे कई गुना धरती पे अशांति, अशांति, हलचल इतना है। इसलिए दादाजी को, बेहद के ज्ञान उतारने वाले दादाजी को परिवर्तन करना है कि ये हलचल की दुनिया को परम शांत करना है। परम शांति से वापस अपने पूर्ण स्वरूप में, परम प्रकाश की जगत में वापस विसर्जन न करना पड़े, ऐसी सर्जन करना है कि वापस विसर्जन की नौबत ही न आए, वापस तत्वों की दुनिया ही न बने। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए कि पद्मों की कमाई परम श्वेत प्रकाश और परम चुंबकीय शक्ति को इकट्ठा करना है इस कमाई में। तो इस कमाई को इकट्ठा करने के लिए हर सेकंड दादाजी को याद करना है। तो हर सेकंड दादाजी को याद करने का क्या अर्थ है, ये भी तो समझो। ये है कि दादाजी किस रूप में याद करना है और परम प्रकाश किस रूप में आएगा, ये भी तो ध्यान में रखो। तो दादाजी को याद करना है तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में जाना है। वहाँ पे बेहद की कला के ब्रह्मांड में दादाजी का निराकार स्वरूप है। उस स्वरूप में दादाजी को चित्र
चित्र को रखना है और चित्र से विचित्र को याद करना है, तो आपको उनके मस्तक से अपने मस्तक में जो परम श्वेत प्रकाश है उसे आते हुए ग्रहण करते हुए देखना है। वही कमाई है। परम श्वेत प्रकाश अपनी मस्तक में कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके साथ एक वाइब्रेशन वहीं से छोड़ देना है। संकल्प क्या चीज़? बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। ये संकल्प परम श्वेत प्रकाश के हैं, उसी परम श्वेत प्रकाश के जो आप अपनी आत्मा में ग्रहण कर रहे हैं, और आत्मा पद्मों की कमाई कर रही है, और वह संकल्प वापस धरती पर आ रहे हैं, और धरती पर इतनी बार वाइब्रेट कर रहे हैं, एक से अनंत होते जा रहे हैं। आपके शरीर में भी इतनी बार वाइब्रेट कर रहे हैं कि आपका जो स्थूल शरीर है परम श्वेत प्रकाश का बन गया है। अनुभव करिए, आपके चारों तरफ आपका घर परम श्वेत प्रकाश का बन गया है, क्योंकि वो इतनी बार वाइब्रेट कर रहा है। आपका देश परम श्वेत प्रकाश का बन गया है। आपकी पृथ्वी पूरी परम श्वेत प्रकाश की बन गई। पूरा सोलर सिस्टम परम श्वेत प्रकाश का बन गया है, क्योंकि ये वो अनंत एक से अनंत होते जा रहा है। एक से अनंत। अब जैसे पेंसिल से आप कुछ चित्र बनाते हैं तो पहली बार जो बनाते हैं तो हल्का होता है, दूसरी बार उसी पे पेंसिल घुमाते हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, फिर तीसरी बार घुमाते हैं, चौथी बार, इस तरह से उसका गाढ़ापन बढ़ता जाता है। जितनी बार वाइब्रेट उस पे पेंसिल पे करते जाएंगे, पेंसिल के ऊपर चित्र के ऊपर पेंसिल बनाते जाएंगे, उतनी बार वो गाढ़ा होते जाएगा, जिससे वो उसकी चटकता बढ़ती जाती है। प्रकाश उसकी जो पेंसिल का जो चित्र बनता है तो उसके चित्र में आकर्षण बढ़ता जाता है, उस चित्र का चमक बढ़ती जाती है। उसी तरह जो वाइब्रेशन है परम महाशांति का, वो इतनी बार रिपीट हो रहा है कि वो परम श्वेत प्रकाश चमक उसकी बढ़ती जा रही है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है इस तत्वों की दुनिया में भी। और ये याद हम कर रहे हैं दादाजी को, अलमाइटी अथॉरिटी को। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब समझ गए होंगे कि पद्मों की कमाई करनी है तो परम प्रकाश की, परम चुंबकीय शक्ति की, तो हर सेकेंड बेहद की कला के परम धाम में जाकर दादाजी के चित्र को रखकर विचित्र को याद करना है। उनके मस्तक से अपनी मस्तक में परम श्वेत प्रकाश धारण करना है। वही परम श्वेत प्रकाश, परम चुंबकीय प्रकाश ही इकट्ठा करना है, इसकी कमाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नए टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो